पहाड़ पर हो रही बारिश और बर्फबारी ने खतरा भी बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, कई रास्ते जानलेवा बन गए हैं। क्या है पहाड़ों का हाल, देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता की इस रिपोर्ट में। जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश जारी है। रुद्रप्रयाग जनपद में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। जहां इस बारिश को काश्तकारों के लिए शुभ माना जा रहा है, वहीं राजमार्ग और लिंक मार्ग पर इस बारिश के कारण पहाड़ी दरक रही है। आज सुबह कालीमठ मोटर मार्ग के विद्यापीठ से आगे पहाड़ी दरकने से एक वाहन चपेट में आ गया। किसी तरीके से वाहन चालक ने अपनी जान बचाई। इसके अलावा राजमार्ग के जगह जगह दलदल में तब्दील होने से वाहन चालकों सहित यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम यहाँ जिला मुख्यालय में हो रहा है। कभी यहाँ पर हल्की धूप निकल रही है तो कभी कभी किसी समय बादल छाने के बाद हल्की बारिश हो रही है। कह सकते हैं कि लगातार मौसम के खराब रहने के चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जहाँ हालांकि इस मौसम को कृषकों के लिए शुभ माना जा रहा है, क्योंकि यह मौसम खास तौर पर कृषकों के लिए शुभ होता है। कई तरीके की फसलें इसमें ऊर्जावान होती हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक स्रोत में भी एक ऊर्जा का संचार होता है। पर लेकिन राजमार्ग और लिंक मार्गों के लिए यह बारिश कहीं न कहीं खतरा भी पैदा कर रही है। खास तौर पर एनएच विभाग और निर्माणदायी संस्था की लापरवाही के कारण जो राहगीर हैं, जो यात्रा कर रहे लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोहित डिमरी, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। आइए अब आपको कुदरत के श्रृंगार की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर चक्राता की है, जहां हिमपात का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कारोबारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है, यहां भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखा जा सकता है। किस तरीके से दोनों ही जगह पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है और बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। तो कुदरत की श्रृंगार की तस्वीर बेहद ही खूबसूरत। पहाड़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और बारिश के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आलम यह है कि निचले इलाकों में मेघ बरस रहे हैं, तो वहीं ऊपरी इलाके बर्फ से श्रृंगार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर बदला मौसम, बारिश बर्फबारी का दौर जारी। बर्फ से गुलजार हुआ पहाड़, कहीं बरस रहे मेघ, कहीं हिमपात। पहाड़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आलम ये है कि निचले इलाकों में मेघ बरस रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में रुक रुक कर बारिश जारी है। जहां 2 दिन पहले यहां धूप चमक रही थी, वहीं अब बादल पानी बरसा रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो मैं इस समय हरिद्वार में हूं और हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का माहौल है और लगातार देर रात से ही यह बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए, क्योंकि इससे 2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले तेज धूप यहां पर देखने को मिली थी, जिसके चलते तपिश जरूर यहां बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की थी कि अगले 2 से 3 दिन लगातार बारिश मैदानी इलाकों में हो सकती है और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, तो वही ऐसा ही कुछ देखने को यहां मिला है। अगर मैं बात करूं हरिद्वार की, तो हरिद्वार में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश यहां हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और जिसके चलते जो किसान हैं वो खासे परेशानी में यहां दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके चलते यहाँ पर जो किसान हैं, किसानों को जरूर थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो तापमान है वो कहीं ना कहीं नीचे दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि जो मार्च में हम लोग देख रहे हैं, जनवरी जैसा माहौल देख रहे हैं। चमोली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं कारोबारी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के साथ साथ जनपद के ऊंचाई वाले गांव बर्फ से गुलजार है। औली में भी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी वाले क्षेत्र में किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सभी थाना और तहसीलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग द्वारा बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था, जो
सटीक साबित हुआ है। शनिवार से जनपद चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के साथ ऊंचाई वाले गांवों में पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित हो गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन का कहना है किसी भी हालात के निपटने के लिए सभी थाना और तहसीलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं कड़ाके की ठंड के बाद नगरपालिका और नगर पंचायतों को भी अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है उसमें हमने आज सभी जो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो हमारे रोड से संबंधित डिपार्टमेंट है NHIDCL BRO, तो उनको अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए हैं। और कहीं पर अगर भारी बर्फबारी से कोई रोड हमारा प्रभावित होता है, आवाजाही प्रभावित होती है और जो हमारी पेयजल की व्यवस्था है या विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उसके लिए अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं ताकि इमीडिएटली उसको सुचारू किया जा सके। चमोली में हो रही लगातार बारिश से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गुलाब कोठी के पास पहाड़ी में मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। बदलते मौसम से जहां पहाड़ चमक रहे हैं, तो वहीं मुसीबत भी साथ साथ दस्तक दे रही है। जोशीमठ में एक बार फिर हालात थोड़े भयावह हो गए हैं। यहाँ गांधीनगर मोहल्ले में घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में मौसम का पल पल बदलना आम बात है, लेकिन लगातार पर्यावरण में हो रहा परिवर्तन उतना ही चिंता बढ़ाने वाला भी है। जी न्यूज़ स्टेट।